ऋषि को पता चलता है, राजा परीक्षित को जाकर बताते हैं। जैसे ही उन्हें पता चला, उन्होंने उसी वक्त अपना राज्य छोड़ दिया, वन की ओर चले गए। वन में सारे ऋषि एकत्रित हुए हैं कि ऐसा क्या करें कि 7 दिनों में राजा परीक्षित को मुक्ति मिल जाए। उसी वक्त मानो भगवान ने सुखदेव जी को भेजा। सुखदेव जी आते हैं, सबने सुखदेव जी से प्रार्थना की, आप इनको श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण सुनाइए। मान गए। आइए अब से अगले 6 दिनों तक या जो विराम दिवस है तब तक हम राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं। एक तरीके से हम सब राजा परीक्षित हैं और हमें कथा सुनाएंगे श्री सुखदेव मुनि महाराज। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की। राजा परीक्षित पूछते हैं, प्रभु मुझे भगवान के अवतार वराह अवतार के बारे में कुछ बताइए। भगवान ने वराह अवतार कैसे लिया? सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा जी एक बार रचना का कार्य कर रहे थे, पर कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहा है। रचनाएं बहुत हो रही है, अब रचनाएं हो गई पर रहने के लिए भी स्थान चाहिए, तो भगवान यहाँ लीलाएं कर रहे हैं। वहीं पर दिति, दक्ष राजा की कन्या दिति अपने पति कश्यप ऋषि के पास पुत्र की संतान की कामना से आती है। उसे संतान पैदा करनी थी। शाम का समय था। पति ने कहा यह समय सही नहीं है, शाम का समय पूजा पाठ का समय माना गया है। 2 कारण है। पहला कारण, इस वक्त महादेव जी और पार्वती जी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, यानी हर घर में जाते हैं। तो अगर भगवान आपके घर आएंगे तो आपको उस समय क्या करना चाहिए? पूजा करनी चाहिए। शाम का समय पूजा पाठ। दूसरा कारण है, इस समय को हमारे हिंदू समाज में गोधूली बेला कहते हैं। गोधूली बेला यानी ये समय भगवान गैया चलाकर घर लौटते थे, तो गैया के पैर से जो धूली उड़ती है तो कहते गोधूली बेला। तो भगवान जब घर लौटते थे, यशोदा मैया उनका लाड़ चाव करती थी, भोजन कराती थी, खूब लाड़ चाव। तो हम जब आरती करते हैं तो क्या करते हैं? आरती करना एक तरीके से लाड़ चाव हो गया। फिर भोग लगाते हैं, वो यशोदा मैया ने भोजन करवा दिया। तो जिन जिन के घर में लड्डू गोपाल होते हैं उनको तो शाम के समय जरूर पूजा करनी चाहिए। यानी उन सभी के लिए श्री कृष्ण गैया चलाकर पूरे दिन से अब घर लौटे हैं, तो आपको उनका लाड़ चाव करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये समय तो सही नहीं है इस काम के लिए, रात्रि का समय है, अभी पूजा करना है। पत्नी जिद करने लगती है तो बिना मन से उन्होंने उनकी इच्छा की पूर्ति कर दी। स्नान करके पूजा में लग गए। पत्नी सोचेगे पति नाराज हो गए, वो आकर कहे कि मैंने जो किया आपके लिए किया, आपके पुत्र होगा, आपका वंश बढ़ेगा, आपका तेजस्वी पुत्र होगा। उन्होंने कहा गलत समय में किया हुआ कार्य गलत परिणाम देता है। पुत्र होंगे, एक नहीं 2 जुड़वा पुत्र होंगे, पर महादुष्ट होंगे। बड़े बड़े दैत्यों में उनकी संख्या की जाएगी। अब वो रोने लग जाती है, तो क्योंकि वो अपनी गलती मान लेती है। तब यहां पर कश्यप ऋषि कहते हैं कि ठीक है, अब ये तो नहीं टाला जा सकता, जिस समय काम किया है उसका परिणाम तो मिलेगा, पर क्योंकि तुमने अपनी गलती मान ली तो तुम्हारे जो पौत्र होगा वो भगवान का परम लाडला होगा। वो छोटा सा बालक, उसका नाम बड़े बड़े भक्तों में लिया जाएगा। और वो कौन थे? भक्त प्रहलाद। अब यहां पर दिति ने 100 वर्षों तक गर्भ धारण किया। 100 वर्ष बाद 2 पुत्र हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। यहां पर ब्रह्मा जी ने रचना का कार्य किया। अब रहने के लिए जगह चाहिए, तो विष्णु भगवान का ध्यान करते और ध्यान करते हैं। तब ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान ने छोटे से वराह का अवतार ग्रहण किया और सीधा समुद्र में जाते हैं। समुद्र में पृथ्वी रखी थी, भगवान उसको ऊपर ला रहे हैं। बीच में हिरणाक्ष आते हैं। हिरणाक्ष कहते हैं इसको ले जाना है तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, ये समुद्र अब मेरा है पूरा। दोनों के बीच युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। आइए भगवान के इस अवतार का दर्शन करते हैं।